दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल मिरतुर थाना सीमा अंतर्गत ग्राम इंद्रीपाल के जंगल में पुलिस पार्टी को अपनी ओर आते देख माओवादी भागने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा नक्सलियों का पीछा किया गया, किंतु जंगल पहाड़ी का फायदा उठाकर वो भागने में सफल हो गए। इस दौरान माओवादियों के डेरे से राइफल, टेंट सामग्री, नक्सली वर्दी एवं अन्य दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद की गई तथा उनके डेरे को ध्वस्त कर दिया गया। माओवादी कैंप के आसपास के इलाके की सुरक्षा बल द्वारा सर्चिंग की जा रहे थे। तभी बीच रास्ते से 2 बाइक सवार चोर पैसे लूटकर भाग गए, जिसके बाद जवानों ने पीछा भी किया, लेकिन चोर भागने में कामयाब रहे। इसकी शिकायत सुकमा कोतवाली में की गई, जिसके बाद टीम गठित करके साइबर सेल के माध्यम से 12 घंटे के भीतर पुलिस ने चोरों की गिरफ्त से 2 लाख बरामद कर उन्हें गिरफ्तार किया। 11 बजे के आसपास स्टेट बैंक के पास से एसटीएफ के जवान, हमारे एसटीएफ के जो जवान हैं कवासी सोमड़ा, वो लोन के पैसे निकाल करके जैसे ही बैंक से बाहर आए तो 2 लोगों ने उनसे पैसे छीन करके वो निकल गए। तत्काल उन्होंने आकर के थाने में संपर्क किया। थाना प्रभारी ने जो उनकी शिकायत है उसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल साइबर सेल से संपर्क किया और हमने जो सीसीटीवी लगाए हैं मुख्य चौराहों में उसका फिर अवलोकन चालू किया। और जैसे ही हम लोगों ने उसका अवलोकन किया तो हमें कुछ इसमें एक संदिग्ध व्यक्ति दिखे। उनको उनके लोकेशन और टाइम के हिसाब से फिर साइबर सेल की मदद से हम लोगों ने टावर लोकेशन लिया और टावर लोकेशन से उनके नंबर्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए। उनके नंबर्स को फिर लगातार ट्रैक करते रहे, लोकेशन ट्रैक करते रहे और लगभग रात में 10 बजे के आसपास हमारी सुकमा की एक टीम उड़ीसा में जो उनका लोकेशन लास्ट लोकेशन मिला था वहाँ पे उनको पकड़ने के लिए गई और उड़ीसा बाली मेला से इनको रात में 12 बजे के आसपास में पकड़ करके पूरी जो 2 लाख रुपए की रकम उठाईगिरी की हुई थी उसको हम लोगों ने रिकवर कर लिया। आज सुबह भी इनको ला करके जो अग्रिम कार्रवाई है वो जारी है और इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे कार्रवाई में साइबर सेल की टीम, थाना कोतवाली की टीम और थाना चंदगढ़ की टीम ने काफ़ी अच्छा सहयोग दिया। साथ साथ एडिशनल एसपी और एसडीओपी सुकमा के निर्देशन में पूरा ये कार्य हुआ है, तो मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। सर, इनके बारे में बताया जा रहा है कि अंतर्राज्यीय गिरोह भी है और भी कई खुलासा हो क्या है? ये दोनों गंजाम उड़ीसा के रहने वाले हैं और वहाँ पे अंतर्राज्यीय गिरोह काम करता है जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के, अलग अलग राज्यों में जाकर के इस तरीके की उठाईगिरी करता है और फिर वहाँ से वापस अपने इलाके में चले जाते हैं। तो इनको थोड़ा अगर टाइमली ट्रैक ना किया जाए तो फिर इनको पकड़ना भी मुश्किल रहता है। तो ये दोनों को हम लोगों ने पकड़ा और हमें उम्मीद है कि इस गिरोह से हम लोगों को और भी छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में जो अगर लूट और उठाईगिरी की घटनाएं हुई होंगी तो उनकी भी जानकारी मिल सकती है, ऐसा हमें पूरा अनुमान है। अभी इनसे पूछताछ की जाएगी और फिर उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। भाजपा सांसद एसपी सिंह बघेल का बड़ा बयान। ताजमहल पर डीडी समाचार से बोले सांसद बघेल, ताजमहल को रात्रि 11 तक खोला जाए। सीआईएसएफ अपनी कमर कसे। सांसद ने ताजमहल को रात 11 तक खोलने की मांग की है। ताजमहल से उत्तर प्रदेश सरकार सहित आगरा शहर की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। मांग इसलिए जायज़ है क्योंकि ताजमहल की सुरक्षा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ करता है जी। आप देखते होंगे कि हिंदुस्तान में एक नियम बन गया है कि जहाँ भी एयरपोर्ट होगा सीआईएसएफ उसकी करेगी। तो रात में फ्लाइट आती हैं अच्छे स्टेडियम पे तो एयरपोर्ट पर 24 घंटे जहाँ पर ह्यूमन लाइफ से बढ़कर और दुनिया में कोई चीज़ महत्व नहीं होती है। हवाई जहाज हाईजैक हो सकता है, बंधक बनाए जा सकते हैं, लेकिन जब से सीआईएसएफ है तब तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। तो जब हम एयरपोर्ट की सुरक्षा 24 घंटे कर सकते हैं तो हम ताजमहल की सुरक्षा क्यों नहीं कर सकते? ग्वालियर की लोकायुक्त टीम द्वारा छापामार कार्रवाई करके रिश्वतखोर पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पटवारी सुशीष सिंह तोमर को जाति प्रमाण पत्र बनवाने के एवज में फरियादी शिशुपाल आदिवासी से कराहल के तहसील कार्यालय में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। श्योपुर जिले से गणेश पारेख की रिपोर्ट। हाँ, मेरा नाम शिशुपाल आदिवासी है। मैं लक्ष्मीपुरा का निवासी हूँ, जो कि वहाँ पे 40 वर्षों से रह रहे हैं। मेरे बच्चों के 4 बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनवाने थे। तो मैंने वहाँ की पटवारी से जब साइन कराए तो वो बोले आपके पूर्वज जहाँ पे रहते हैं उनसे साइन करा के लाइए। पटवारी टीप लगा देगा। फॉर्म मैंने कंप्लीट कर दिया। जब मैंने पता किया इनके पास आया सुशील सिंह तोमर जी के पास, जो कि मासरैया बराचौर में पटवारी हैं। जब इनसे बात की तो इन्होंने मुझसे 20,000 रुपये की मांग की। जब 20,000 की मांग की तो मैं बोला सर मैं गरीब आदमी हूँ। तो बोले कि इतनी तो लगेंगे कम से कम ये जाति प्रमाण पत्र के 5,000 रुपये लगते हैं, तो 4 के आपके 20,000 रुपये।
तो मैंने इनको बहुत गिड़गड़ाया, पैर भी छुए इनके, लेकिन ये लोग नहीं माने। ये बोले आप पैसे की व्यवस्था करके लाइए। इन्होंने मेरे फौरन फेंक दी। जब दोबारा मैं आया तो 8,000 रुपये की हमारी डील हुई। तो आज की भी मेरे पास व्यवस्था नहीं हुई। मैं इनको बार बार फ़ोन पे भी बात करता रहा और आया भी मैं तीसरी बार। तो तीसरी बार हम बोले कि देना तो अभी दो आप 7,000 रुपये, अन्यथा की स्थिति में आपके जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे। क्योंकि मुझे मेरी बच्ची ने 12th पास किया है इस बार, तो उसको मुझे BEd में एडमिशन दिलाना था, तो उसकी भी डेट निकल गई थी। इसलिए मैंने उनके पास बहुत गिड़गड़ाया। जब ये लोग नहीं माने तो मैंने मन बना लिया कि क्यों ना इस व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़वाया जाए। तो मैं लोकायुक्त टीम में शिकायत करने ग्वालियर पहुंच गया और शिकायत करने के बाद में वहाँ से मुझे वॉइस रिकॉर्ड मिला था। उस वॉइस रिकॉर्ड के आधार पर मैंने इनको 2,000 रुपये दिए गए। 2,000 रुपये से रिकॉर्ड लेते हुए रिकॉर्ड हुआ और हमारे तो ये बोले 7,000 रुपये जैसा अभी ज़रूरत है, आप अभी ले जाओ। तो इसके बाद में जब मैं दोबारा मैंने बात की तो उन्होंने मेरे को 12 तारीख तक समय दिया। तो मैं लोकायुक्त की टीम को लेकर के यहाँ पे आया और इनको मैंने 5,000 रुपये देते रखे यहाँ पे पकड़वाया। क्या नाम है उसका, पटवारी का क्या नाम है जिसको आप? तोमर को मैंने 5,000 रुपये देते हुए रंगे हाथों लोकायुक्त की टीम के द्वारा पकड़वाया गया। अच्छा, कहाँ पे क्या काम करते हैं पटवारी जी, कौन सी जगह हल्का संभालते हैं? ये हल्का संभालते हैं पुराचौक का। चलो ठीक। आज हमारे पास फरियादी आया था शिशुपाल आदिवासी। उसने एक रिपोर्ट की थी कि उसको अपने जाति प्रमाण पत्र बनवाना था। रहने वाला पोहरी का था, यहाँ उसके पूर्वज रहे थे। तो इस कारण से यहाँ पुराचूर हल्का के पटवारी के पास वो आया था कि हमारे जाति प्रमाण पत्र के आवेदन पत्र पर आप उसको फॉरवर्ड कर दें। पटवारी पुराचूर श्री सुशील सिंह तोमर के द्वारा उससे 7,000 रुपये की मांग की गई थी, जिसमें वो पूर्व में होता था। आज वो आया था और उनने 5,000 रुपये की और देना थे। वो 5,000 रुपये आज जब दिए उसके बाद उनको उड़ा दिया। सर यहाँ पे ये हल्का नंबर कौन सा देखते हैं आप जिस पटवारी का नाम? पुराचूर है। अच्छा, कुराचोर है। तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी सर अगर इनके ऊपर? आगे इनके ऊपर इनकी पूरी विवेचना होकर इनके खिलाफ चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा PC एक्ट के तहत। ठीक है सर। अभी क्या क्या मिला है आपको इनकी जांच करने में? अभी हमने उनसे रंगे हाथ उनको 5,000 रुपये पकड़े हैं, उनके हाथ धुलवाएंगे। तो हाथ लाल जो पानी आया धोबन, हाथों का धोबन लाल हो गया था। अच्छा, तो अभी कार्रवाई जारी है आपकी? पोरसा में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पोरसा पुलिस द्वारा शाम 6 बजे से आचार संहिता चुनाव को देखते हुए पूरे बाजार में पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें पोरसा पुलिस के समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। पोरसा से नीरज की रिपोर्ट। आचार संहिता लगने के बाद ही एरिया डोमिनेशन के लिए हम लोगों ने आज पोरसा थाने फ्लैग मार्च निकाला है, जिसमें हमने पूरे मार्केट में बल के साथ मार्च किया है और साथ ही लोगों को आचार संहिता के नियमों का पालन करने की हिदायत दी है। साथ ही जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जो भी तत्व पाए गए उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की है। आगे भी ऐसे हम फ्लैग मार्च और अपने पुलिस का शक्ति प्रदर्शन करते रहेंगे, जिससे पुलिस के प्रति लोगों के मन में आस्था। औरैया में उस वक्त खलबली मच गई जब देवकाली चौकी पुलिस को सूचना मिली एक महिला यमुना में आत्महत्या का प्रयास कर रही है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल यमुना पुल पर पहुंचकर महिला को समझाया और कोतवाली ले आई, जिससे महिला की जान बच गई। पुलिस ने महिला से बातचीत की तो बताया वह घर से परेशान है। महिला के परिवार को सूचना देकर परिजनों को सौंप दिया गया। आज अब से 3 घंटे करीब पहले की बात है। एक महिला जो है यमुना पुल जो जालौन सीमा पे स्थित है, उस पर एक महिला परेशान हालत में घूमती हुई दिखाई पड़ने पर हमारी पुलिस पार्टी द्वारा उससे पूछताछ की गई तो वो बहुत ही डिस्टर्ब लग रही थी और कह रही थी कि मैं जान देने जा रही हूँ। पूछने पर उसका घरेलू विवाद जो है सामने आया। तत्काल महिला को समझा बुझा करके थाने पे लाया गया और उनके परिजनों को बुलाया गया और उनको समझा बुझा कर आपसी बात करके और घर भेजा गया है। और अन्य कोई बात अगर प्रकाश में आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वो घर गई हैं और कोई समस्या नहीं। मुरैना जिले से 50 किलोमीटर दूर एक कस्बा है पोरसा। वहीं पर रहते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर अनिल गुप्ता। गुप्ता जी अक्सर शव यात्राओं में जाया करते थे। शमशान घाटों की दुर्दशा एवं गंदगी देखकर मन में इसे भी सुंदर बनाने का दृढ़ संकल्प लिया और 1996 से ही इस कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने इसका नाम रखा है मुक्ति धाम।
डॉक्टर अनिल गुप्ता जी अब तक 5 लावारिस शवों का दाह संस्कार भी कर चुके हैं तथा बैंड बाजों के साथ गंगा जी में अस्थि विसर्जन भी कर चुके हैं। आज पोरसा कस्बे में 24-25 सालों के बाद मुक्तिधाम ने जो रूप ले लिया है, उसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज मुक्तिधाम एक खूबसूरत बाग है जहां बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग श्रमदान के साथ साथ व्यायाम और विश्राम करते हैं। महिलाओं के बहुत से तीज त्योहार भी यहीं मनते हैं। छोटी मोटी सभाएं भी यहां हो जाती हैं। अब यह स्थान मरघट ही नहीं, पिकनिक स्पॉट बन गया है। ऐसा खूबसूरत नजारा है कि इसका वर्णन शब्दों में करना मुश्किल है। पोरसा से नीरज की रिपोर्ट। मुक्तिधाम सत्यम शिवम सुंदरम की लय पे बना हुआ है। अभी अभी अम्बा डिग्री कॉलेज के RK तिवारी ने अपने पोरसा मुक्तिधाम पर लिखा है और हमारे बारे में और मुक्तिधाम के बारे में पूरे दिया है, क्योंकि पोरसा मुक्तिधाम तवर घाट, सरसों का तेल और शुद्ध घी के लिए फेमस है। अब इसके बाद आ रहा है पोरसा मुक्तिधाम, जो मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पा चुका है और अब ये विश्व पटल पर गिनीज बुक में जा रहा है। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, इसमें सभी लोग साथ दे रहे हैं और ये मुक्तिधाम में पर्यटक का रूप ले चुका है। योग होते हैं, प्राणायाम होता है, पक्षियों का कलरव है, जीव जंतु हैं, खरगोश है, कबूतर हैं, इनको पाला गया है, प्रकृति के साथ रखा गया है। औषधि उपवन है, नाना प्रकार की औषधि लगाई गई हैं जिससे मानस पटल लोगों के स्वच्छ हों, साफ हों, पर्यावरण हो। और नीचे दाह संस्कार होता है, ऊपर गार्डन टेरिस बनाया गया है। जो गार्डन बनाया गया है वो अत्यंत सुंदर है, वो सत्यम स्थल पर लगाया गया है। इसमें ओम है, स्वास्तिक है, त्रिशूल है, माँ है, सातिया है हिंदू संस्कृति का, ये सब औषधियों द्वारा बनाया गया है। इसके 2-3 पार्ट हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। मृत सत्य है तो वहाँ दाह संस्कार होता है, जहाँ शिव है वहाँ मंदिर है, और जहाँ सुंदरम है वहाँ व्यायाम है, झूले हैं, झरना है, फुब्बारे हैं, नाना प्रकार के लगाए गए जो लोगों को मन आकर्षित करते हैं। जो अपने सगे संबंधी सब यात्रा में आते हैं तो उनको एक आध्यात्मिक संबल मिलता है और वहाँ का वातावरण इतना सुगंधित है तो लोग अपने को धन्य समझते हैं। ये पोरसा का देन है। सभी लोग इसमें शासन, प्रशासन, पत्रकार बंधु सब इसमें तन मन धन से हमको सहयोग करते हैं। हरिओम हरिओम। कितने सालों से आप मुक्तिधाम की देखभाल कर रहे हो? मुझे 25 से 26 साल हो गई इसको करे हुए, क्योंकि जब ये मुक्तिधाम पे जब दाह संस्कार होता था, गंदगी, नाना प्रकार के कपड़े फटे, अस्थियाँ, उनको देख के पीड़ा होती थी। लावारिस लाश को भी मैंने 5 लावारिस लाश को स्वयं दाह संस्कार किया है। और इसमें जब मैं देखता था शुरू में, जब संस्कार के लिए आते थे, दाह संस्कार के यहाँ जगह नहीं थी, बरसात में लोग टायरों से और पेट्रोल से जलाते थे, तो एक मन में एक कसक, एक पीड़ा हुई। वो पीड़ा लेके मैं चला और उसको आज इस मुकाम पर ला पाया। कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ में अभी तक? पहले तो शुरू से काफ़ी लोग जुड़े हैं, अब तो सिर्फ मन से जुड़े हुए हैं, शारीरिक तो कोई नहीं है। और भगवान की कृपा से सब लोग हमको आशीर्वाद